हिंदुओं को धमकी देने वाले मामन खान के समर्थन में राहुल गांधी ने की रैली। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में दंगाई मामन खान। हरियाणा के हिंदुओं का फूटा गुस्सा, कांग्रेस को वोट से सिखाएंगे सबक। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और तमाम नेता अपनी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। बड़ी अपडेट हरियाणा से है, जहां पर नूर सांप्रदायिक दंगे के आरोपी कांग्रेस नेता मामन खान के समर्थन में राहुल गांधी ने रैली की है। जी हां, ये बड़ी खबर है। किस तरीके से जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं मामन खान, उनके समर्थन में राहुल गांधी की ये रैली हुई है और हरियाणा के लिए इसी के साथ अपने इरादों को कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के लिए उनके मंसूबे आखिर क्या हैं। याद रखें कि ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक मामन खान हैं जिसने हिंदुओं को प्याज से फोड़ने और हिंदुओं को मेवात छोड़ने की धमकी दी थी। तो उस मामन खान के समर्थन में अब राहुल गांधी ने ये वोट की अपील जो है वो दरअसल जनता से की है। बता दें कि फिरोजपुर छिरका सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मामन खान विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस दंगई मामन खान को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। इसके पूरे कारनामों पर कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। नू हिंसा में ये जेल जा चुका है, कांग्रेस पार्टी मुंह पर टेप लगा लेती है और अब जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रहा है उसके समर्थन में राहुल गांधी जो है वो रैली करने के लिए पहुंचते हैं। यानी इससे राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के जो हिंदू विरोधी मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाते हैं और यही वजह है कि लगातार लोग सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सरेआम ये धमकी देता है कि मेवात छोड़ना पड़ेगा, जो सरेआम ये धमकी देता है कि प्याज जैसे फूटता है वैसे हिंदुओं को फोड़ने की धमकी देता है, उसके समर्थन में ये रैली हो रही है। और जाहिर तौर पर अगर उसके बयान का जिक्र किया जाए तो मामन खान ने इसी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में नू हिंसा को लेकर दरअसल बयान दिया था और उसमें कहा था कि जिन लोगों ने नामों की लिस्ट दी थी उनमें वो एक एक को जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ऐसे लोगों को वो देखेंगे या फिर ऐसे लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। यानी किस तरीके से वो खुलेआम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मेवात छोड़ना पड़ेगा। ये सत्ता में आने से पहले का बयान है। और सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सत्ता में आ जाती है, अगर मामन खान जैसा जो नेता है कांग्रेस पार्टी का वो एक बार फिर से विधायक बन जाता है, तो किस तरीके के हालात जो है वो हरियाणा में जनता के लिए बनेंगे, मेवात की जनता के लिए बनेंगे। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और इसी का जिक्र जो है वो बार बार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है मामन खान जैसे और अन्य जो आपराधिक छवि वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में टिकट बांटा है, उसको लेकर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस अगर हरियाणा की सत्ता में आई तो हिंदू प्लान करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरीके के हालात जो है वो मामन खान और तमाम जो कांग्रेस के अन्य लीडर हैं जो खुलेआम चुनाव से पहले जो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, अगर कोई बीजेपी के कैंडिडेट के कैंपेन में भिजवा रहा है उसे भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इस तरीके के हालात जो है वो चुनाव जीतने से पहले के हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो क्या हालात वो हिंदुओं के लिए हरियाणा में बनाएगी, ये बीजेपी का सीधा आरोप है। इतना ही नहीं, मामन खान को लेकर तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायाब सिंह सैनी, उन्होंने एनआईटी फरीदाबाद में जब जनसभा को संबोधित किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मामन अपनी चिंता करे, समय बताएगा कि आखिर लिस्ट किसकी बनेगी। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार बन रही है और साथ ही वो
ऐसे लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि जो अभी लोगों को डरा रही हैं, धमका रही हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेता, ये अपनी चिंता करें। जो आपराधिक छवि के हैं, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं हिंसा करवाना चाहते हैं, हरियाणा को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, ये सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं, अब ये अपनी चिंता करें, क्योंकि समय ये बताएगा कि आखिर लिस्ट किसकी बनेगी। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो हरियाणा की जनता को ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दरअसल हरियाणा में हैं, उनके मंसूबे, उनके इरादे हरियाणा को लेकर क्या हैं, हरियाणा की जनता को लेकर क्या है, उनका रोड मैप क्या है, ये बार बार जो है बीजेपी के नेता तमाम जनसभाओं के जरिए, तमाम बयानों के जरिए हरियाणा की जनता को बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी का नूह दंगे के आरोपी और कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी जो है मामन खान, उनके समर्थन में रैली करना आखिर ये किस बात का संकेत देता है। राहुल गांधी जो मामन खान के मेवात छोड़कर जाना पड़ेगा इस बयान पर चुप्पी साधे रहते हैं, वो आज क्योंकि चुनाव है और जीत उन्हें चाहिए, तो ऐसे में वो इस आरोपी के बचाव में भी उतर आए हैं, उसके लिए जो है प्रचार भी कर रहे हैं, वहां से उसकी रैली में पीएम मोदी पर निशाना भी साध रहे हैं, वहां से वो सद्भावना की बात भी कर रहे हैं, वहां से वो ये बात भी कर रहे हैं कि नफरत जो है वो बीजेपी फैलाती है। लेकिन आपके नेता क्या नफरत फैला रहे हैं, इस बात का जिक्र राहुल गांधी नहीं करते हैं। बता दें कि नई अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब अहमद और साथ ही जो है मामन खान और मोहम्मद इलियास के समर्थन में राहुल गांधी की रैली थी, जो आज राहुल गांधी ने की है। हालांकि जहां पर हम बात मामन खान का कर रहे हैं, तो मामन खान सब जानते हैं कि नूह हिंसा का मास्टरमाइंड एक तरीके से मामन खान को ही समझा गया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि अभी मामन खान जमानत पर बाहर है, लेकिन जिस तरीके से उसने नूह में दंगा करवाया, जिस तरीके से कई लोगों की जान इस पूरे दंगे में गई थी, इस पूरे हिंसा में गई थी, उसके बाद भी किस तरीके से वो वहां पर जो है हिंदुओं को टारगेट उसने किया, डराया, धमकाया और किस तरीके से मेवात छोड़ने की धमकी वो लोगों को दे रहा है, सबक सिखाने की बात वो कर रहा है। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो मामन खान के जरिए की गई और यही वजह है कि जब राहुल गांधी मामन खान के समर्थन में रैली करने के लिए आज नूह पहुंचे हैं, तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर अब राहुल गांधी तो ट्रोल हो ही रहे हैं, राहुल गांधी तो जनता के निशाने पर हैं ही, क्योंकि राहुल गांधी भी अपने देश विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी, उनकी पार्टी के नेता भी इस तरह के बयान देने में जो है वो कहीं ना कहीं पीएचडी किए हुए हैं। ये बार बार चीजें देखने को मिली है और अब जाहिर तौर पर मामन खान के समर्थन में राहुल गांधी की इस रैली ने ये बता दिया है कि आखिर हरियाणा के लिए कांग्रेस का रोड मैप क्या है, हरियाणा की जनता के लिए कांग्रेस का रोड मैप क्या है, हुड्डा और राहुल गांधी मिलकर कैसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। ये मामन खान के समर्थन में रैली करके राहुल गांधी ने सबके सामने इस चीज को कहीं ना कहीं रख दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।